बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। असत्य के, झूठ के हजार हजार रूप हो सकते हैं, करोड़ों रूप हो सकते हैं, इससे भी अधिक रूप हो सकते हैं, लेकिन सत्य एक ही होता है। और सत्य को किसी भी प्रकार से अपनाया जाए, स्वीकार किया जाए या जुठला दिया जाए तो भी सत्य सत्य ही रहता है। और असत्य को चाहे कितना ही सुंदर बनाकर, सुंदर लफ्जों का जामा पहनाकर, किसी भी प्रकार से चाहे स्वीकार करें या किसी और के गले में बांधने का प्रयास करें, असत्य तो फिर भी असत्य ही है। असत्य, झूठ बोलने वाले, झूठ का साथ देने वाले, झूठ का समर्थन करने वाले एक ना एक दिन बेनकाब हो जाते हैं। और सत्य की राह पर चलने वाले, सत्य को स्वीकार करने वाले, सत्य की लड़ाई लड़ने वाले, सत्य के लिए संघर्ष करने वाले एक दिन अपने लक्ष्य की पूर्ति में सफल हो जाते हैं। ये जीवन उनका सफल हो जाता है। ये एक साधारण बात हो सकती है, सांसारिक सामाजिक बात हो सकती है, लेकिन और गहराई से विचार किया जाए तो सत्य की राह जो है वो आत्मा की राह है। आत्मा के मंजिले मकसूद पर पहुंचने का अपना एक निर्णय है कि सत्य की राह पर चलकर ही आत्मा का कल्याण किया जा सकता है, जिसको आध्यात्मिकता भी कहते हैं, जिसके लिए सतगुरु का मिलना जरूरी है, सतगुरु की शरण का प्राप्त होना जरूरी है। और ये अगर मुमकिन हो जाए कि सतगुरु की शरण मिल जाए तो सतगुरु सेवक को ऐसी अनमोल निधि, ऐसी अनमोल वस्तु जो इस लोक में भी नहीं परलोक में भी साथ देने वाली होती है, वो है शब्द, जो सत्य स्वरूप है। शब्द ही सत्य है, नाम ही सत्य है। महापुरुषों ने फरमाया है कि कबीर आदि साखी ये, कोटि ग्रंथ कर जान, नाम सत्य जग झूठ है सुरत शब्द पहचान। जब अपनी सुरत उस सतगुरु से मिले हुए शब्द में
नाम में मिला देता है, जोड़ देता है। सूरत और शब्द की पहचान हो जाती है, समझ आ जाती है शब्द क्या है। ये शब्द ही इस दुनिया के अंदर सच्चा है, बाकी तो सारा संसार झूठा है, संसार की कार्रवाई झूठी है। और जब इस स्थिति में सेवक एक गुरुमुख ये इंसान पहुंच जाता है, सतगुरु की शरण भी मिल गई, सतगुरु से नाम भी मिल गया, सतगुरु के मिले हुए नाम से अपनी सुरत को जोड़ दिया, सुमरन की शुरुआत हो गई जीवन में। सतगुरु को हर वो सेवक बड़ा प्यारा व अजीज है जो सतगुरु नाम अभ्यास में समय देता है, सतगुरु के बताए हुए सच्चे रास्ते पर चलता है, भक्ति बंदगी में अपना जीवन व्यतीत करता है। अपनी रूह को मजबूत करता है, अपनी रूह को खुशहाल बनाता है। सतगुरु ऐसे सेवकों से, अपने ऐसे शिष्यों से प्रेम करते हैं, प्रसन्न होते हैं। और जिसने अपने सतगुरु को प्रसन्न कर लिया, वो सत्य की इस नौका पर, नाम की, शब्द की नौका पर सवार होकर के बड़ी आसानी से भवसागर से पार हो जाता है। बाकी दुनिया को हम देखते हैं, समझते हैं, दुनिया को भी वही समझ सकता है जो दुनिया से हट करके सतगुरु की शरण में आ गया है, जो हर वक्त सत्संग में हम सुनते हैं कि संसार झूठा है, संसार बेबका है, फानी है। ये परख भी तभी मिलती है जब संसार में रहकर सतगुरु की शरण अपनाए हुए सतगुरु के नजरिए से चलता है, विचार करता है और शब्द के साथ अपनी सुरती जोड़ता है, तभी संसार को सही मायने में देख पाता है कि संसार क्या है। और अगर नहीं तो फिर एक अनुभव हम ये कर सकते हैं, चाहे अपने आप को देखें कि अगर सतगुरु से हम दूरी बनाए हुए हैं, नाम लेकर भी सतगुरु से नाम दीक्षा प्राप्त करके भी अगर नाम का सुमरन नहीं करते हैं, सुरत शब्द को जोड़ा नहीं है, शब्द में सुरत को लगाया नहीं है, सुरत संसार में फैल रही है, धक्के खा रही है, भटके खा रही है, भटक रही है, तो इस प्रकार विचार करके देखें कि आज संसार की क्या दशा है। रातों को नींद नहीं आती, पूरा दिन का समय जो होता है काम धंधा करने के लिए होता है। भक्ति की बात न भी करें, एक सरल भाषा को समझते हुए अगर एक दुनियादार बनकर भी कोई रहना चाहे, आज से 100 साल पहले का हम जिक्र करें या 100 साल पहले के जीवन को देखें, समझें, किसी बुजुर्ग का जीवन देखें, कुछ कहानियों में, कथाओं में अगर अनुभव करेंगे तो सब मालूम होगा कि आज से 100 साल पहले इतनी तरक्की नहीं हुआ करती थी, इतना पद वैभव नहीं होते थे, इतने ऐश इशरत के सामान नहीं होते थे। भक्ति की बात नहीं है ये, एक सादगी की बात कर सकते हैं,
एक सादगी का विचार कर रहे हैं। बड़ी गहराई से समझना और उस पर गौर करते हुए अमल करने का दृढ़ संकल्प साथ के साथ करते रहना कि मुझे लाभ प्राप्त करना है। केवल सुनने में क्या है, हजारों बार हमने सत्संग को सुना, हजारों बार वैदों हकीमों के पास गए, लेकिन अमल किसी प्रकार नहीं कर पाए तो हमें लाभ नहीं हुआ है, नहीं होगा, हम कोरे के कोरे रह जाएंगे। आज से अनेकों साल पहले दिन भर एक मेहनत कश इंसान का जीवन ऐसा होता था कि वो अपने काम से काम रखते, काम से मतलब मेहनत कश जीवन व्यतीत करते थे और रात को एक समय पर सो जाते थे, समय पर सोना ही पड़ता था। ऐसा भी है क्योंकि 100-200 साल पहले रोशनी का ऐसा आज की तरह आविष्कार नहीं था। शाम को सर्दियों के दिनों में 6 बजे अंधेरा घुप हो जाता था, गर्मियों में 7 बजे 7:30 बजे अंधेरा घुप हो जाता था। बड़ी मुश्किल से अगर काम धंधे में देर हो जाया करती तो लालटेन वगैरह जगा करके रोटी दाल का कार्यक्रम बनाने का और खाने का पूरा होता था, लेकिन 8 बजे 9 बजे तो सब सो ही जाया करते थे। मेहनत मुशक्कत करने की वजह से, शरीर में थकान की वजह से और बेकार की चिंताएं नहीं हुआ करती थी। बड़ी अच्छी नींद आया करती थी और सुबह एक मुश्त नींद पूरी करके जल्दी से उठ जाने का हर किसी का निश्चित तौर पर एक अभ्यास बना हुआ होता था। चाहे सतगुरु की शरण हासिल न की हो, लेकिन कोई इक्का दुक्का मंदिर द्वारा दूर दूर होने पर भी पैदल चल करके इतनी दूर जाना, भगवान के आगे नतमस्तक होना, अपने हृदय में शुद्ध भाव रखना, बड़े आराम से इस प्रकार रात और दिन को व्यतीत करते हुए जीवन का निर्वाह होता था। भाव कहने का है कि नींद बड़ी अच्छी आती थी, जीवन अच्छा चलता था। और अगर कोई आध्यात्मिक राह पर चलने वाला उस वक़्त गुरु का प्यारा, सतगुरु का प्यारा कोई सेवक उस वक्त में जीवन व्यतीत करता था, तो एक आनंदित जीवन उस वक़्त में ऐसे गुरुमुखों ने, सेवकों ने व्यतीत किया जिसकी कोई मिसाल नहीं है। और आज हर किसी को, वैसे तो हर किसी के लिए ये सोचने का विषय है कि क्यों नींद नहीं आती है। स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, ऐसी चिंताओं में घिरा हुआ सारा संसार नजर आता है। डॉक्टरों, हकीमों के आगे लाइन लगी हुई है। कोई झोला छाप डॉक्टर है गली मोहल्ले में, उसके पास भी भीड़ लगी हुई है। अस्पताल सरकारी हो
प्राइवेट हो, जहाँ देखो लाइन लगी हुई है। दवा की दुकानों में शाम को देखो, क्योंकि शाम को डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस में होते हैं, तो वहाँ पेशेंट बीमार पहुंचकर लाइनों में जो पर्चे दवा के लिखवाते हैं, दवाई लेने के लिए दुकानों पर जहाँ भी देखो भीड़ नज़र आती है। एक एक डॉक्टर के पास 100 बीमार, वो भी बाकायदा टोकन लेकर के खड़े होते हैं, बैठे होते हैं। 2-2, 3-3 घंटे के बाद नंबर आता है। और इसके अलावा ये शारीरिक परेशानी है, ऐसे ही मानसिक परेशानी है कि आज एक दूसरे से आगे बढ़कर एक होड़ में इंसान जीता है। उस होड़ में खरा उतरने के लिए कोई भी जतन करके वो अपने आप को पीछे नहीं रखना चाहता। इसी चिंता में रात और दिन लगा रहता है, लेकिन नींद नहीं आती। किसी को मानसिक परेशानी है, किसी को आर्थिक परेशानी है, किसी को शारीरिक परेशानी है। और इसका कितना बड़ा रूप हो सकता है। शरीर की परेशानी का केवल इतना ही कह देना कि मुझे शरीर में ये बीमारी है, डॉक्टर के पास चले गए, दवा ले आए, दवा को खाना शुरू कर दिया, इतना ही नहीं है। इससे जुड़ करके इंसान इतने अपने अंदर विचार, तर्क वितर्क, अपनी सोच को इतना बढ़ा लेता है, इतनी चिंता को फैला लेता है कि अब क्या होगा, कैसे होगा। बेकार में अगर कोई परेशानी हो गई है तो डॉक्टर को दिखा दिया है, दवा ले ली है, कम से कम 2 दिन 4 दिन दवा लेने पर पता लगेगा कि लाभ हो रहा है, नहीं हो रहा है। नहीं तो अगली बार दवा को बदला जा सकता है, डॉक्टर को बदला जा सकता है, अस्पताल को बदला जा सकता है। लेकिन चिंता का विषय क्यों हमने अपने अंदर ही अंदर दिल दिमाग में बना लिया। भूख लगती है तो खाना खा लेते हैं, भूख मिट जाती है। कोई बीमारी हुई है तो दवा खा रहे हैं तो बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन बहुत जल्दी लग जाती है कि अगर कोई बीमारी आई है, डॉक्टर को दिखाया है, तो एक चमत्कार हो जाए, अभी का अभी ठीक हो जाए। फिर ठीक होकर क्या करना है? काम करना। ठीक नहीं है तो काम बंद कर दो, आराम करो। और कोई गुरमुख हैं, प्रेमी हैं, भगवान के सतगुरु के प्यारे हैं, उन्हें तो शब्द नाम मिला हुआ है। सब रोगों की एक दवा, सुमरन। सुमरन करते जाओ। चिंता से अच्छा है कि चिंतन करो प्रभु का, भगवान का, जिसने जामा दिया इंसान का। अब अगर आर्थिक परेशानी है, हमने उस होड़ को स्वीकार कर लिया है कि हमने किसी से आगे निकलना है। किसी से क्यों मुकाबला करना है? क्यों किसी से अपने आप को मिलाना है? किसी से आगे क्यों निकलना है? जो हमारे पास है उसी में हमें राहत मिल जाए। अब हम ये विचार कर सकते हैं कि जो कर्म हमसे हो रहे होते हैं, उनकी वजह से जो हम भोग भोगते हैं, दुख प्राप्त करते हैं,
जब कर्म करते हैं तब विचार नहीं करते कब हमारे हाथों कोई पाप कर्म हो गया, कब हमसे कोई निंदा हो गई, कब किसकी हमने बुराई कर दी, ये भी हम ख्याल नहीं करते। लेकिन हर प्रकार के कर्मों का भोग तो भोगना ही पड़ता है। सत्य की राह पर चलने वाले के लिए ये जरूरी है कि हर वक्त सत्य को स्वीकार करते हुए चले, जो कि सत्य एक नाम है। नाम को ही अपना निजी तौर पर जो है संगी साथी बनाए। अब अगर आज के समय में कोई भी कार्य करते हुए इस प्रकार का ध्यान न रखा जाएगा कि हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो वो लौटकर हमारे पास ही आएगा। एक दृष्टांत है, राजा पृथु का नाम सबने सुना होगा। शास्त्रों में वर्णन आता है कि राजा पृथु एक दिन सुबह सुबह घोड़ों के तबेले में जा पहुंचे। राजा की मर्जी है, जहां मर्जी निरीक्षण करने चला जाए। तो घोड़ों के तबेले में पहुंचे तो वहां पर एक साधु भिक्षा मांगने आ पहुंचा। सुबह सुबह साधु को भिक्षा मांगते देखकर राजा पृथु क्रोध से भर उठे और साधु की निंदा करने लगे, कुछ बड़बड़ाने लगे कि सुबह सुबह चले आते हैं और कोई काम नहीं है। इस प्रकार कुछ बड़बड़ाते हुए, क्रोध करते हुए, बिना कुछ विचारे उस तबेले में खड़े हुए ही घोड़े की लीद उठाई और उसके पात्र में, जो उसके पास साधु के पास करमंडल था, जबरदस्ती उसमें डाल दी। क्रोधवश ये कर्म कर दिया। साधु शांत स्वभाव का था और असल में साधु स्वभाव का मतलब ही यही है कि उसने अपने मन को साध लिया है। शांत स्वभाव का था, इसलिए जो भिक्षा में मिला वहां से लेकर चला गया। वो घोड़ों की लीद जो कमंडल में थी, अपनी कुटिया पहुंचकर कुटिया के बाहर एक कोने में करमंडल को खाली कर दिया और करमंडल को धो लिया। कुछ अरसा व्यतीत हुआ, कुछ समय बीता। वही राजा पृथु शिकार के लिए जंगल में जा रहे थे, गुजर रहे थे। तो पृथु ने एक कोने में उस कुटिया के बाहर घोड़े की लीद का बड़ा सारा ढेर लगा हुआ था। उस ढेर को देख करके राजा ये सोचने लगा कि यहां तो कोई तबेला नहीं है, कोई दूर दूर तक कोई घोड़ा, गाय, भैंस, बैल कुछ भी नहीं है, क्योंकि राजा से क्या छुपा होता। इतना बड़ा लीद का ढेर लगा हुआ, अपने सिर से ऊपर ऊंचाई तक
घोड़ों की लीद का ढेर लगा हुआ है। तो बड़ा हैरान हुआ। हैरान होकर घोड़े से नीचे उतरकर कुटिया में गया और वहाँ उपस्थित साधु से राजा कहने लगा, महाराज आप हमें एक बात बताइए, यहाँ पर कोई घोड़ा भी नहीं है, ना ही तबेला है, तो इतनी सारी घोड़े की लीद कहाँ से आ गई? तो साधु महाराज ने कहा, राजन ये लीद मुझे एक राजा ने भिक्षा में दी है। अब समय आने पर ये लीद उसी को खानी पड़ेगी। साधु ने राजा को कहा, राजा पृथु को, कि ये लीद का जो ढेर आप देख रहे हो और हैरान हो रहे हो, एक राजा ने मुझे भिक्षा में दी है और वक्त आने पर ये लीद उसी राजा को खानी है। राजा और हैरान हुआ कि इतनी सारी लीद भिक्षा में। लेकिन ये सुनकर राजा पृथु को पूरा घटनाक्रम याद आ गया। पूरी घटना जो घटी थी राजा को याद आ गई कि मैंने ही साधु को भिक्षा मांगने पर तबेले में खड़े होकर लीद उठाकर उसके कमंडल में जबरदस्ती डाल दी थी। फिर विचार करने लगा कि इतनी सारी लीद तो मैंने नहीं दी थी, मैंने तो थोड़ी सी लीद सिर्फ कमंडल में डाली थी। तो वो और हैरान होने लगा। जब कुछ समझ में नहीं आया तो साधु के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा कि महाराज क्षमा करें। और फिर सवाल करने लगा साधु से कि महाराज मैंने तो थोड़ी सी लीद आपके कमंडल में डाली थी, ये इतनी अधिक कैसे हो गई? साधु ने कहा, हम किसी को जो भी देते हैं दान में, भिक्षा में, कोई भी किसी को भी जो कुछ भी देता है वो रोज का रोज बढ़ता जाता है और समय आने पर वो हमारे पास ही लौट कर आ जाता है। और ये लीद का ढेर जो लगा हुआ है ये उसी का परिणाम है। साधु महाराज से ये वचन सुनकर राजा पृथु की आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि जब लीद करमंडल में भरी थी तब तो राजा पृथु क्रोध में थे। अब उस सत्य को स्वीकार करते हुए उन पर जो बीत रही थी इसी से आंखों में आंसू आ गए। अभी लीद को खाना तो अभी दूर था, क्योंकि बहुत कुछ समझ में आ गया। और साधु महाराज से राजा पृथु क्षमा मांगने लगे कि महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। या कोई ऐसा उपाय बता दीजिए कि मैं अपने दुष्ट कर्मों का मैं प्रायश्चित कर सकूं, जो मैंने किया है, मैं छुटकारा पा सकूं इस दुख से। राजा की ऐसी दुखमयी हालत देखकर साधु बोला, क्योंकि साधु जो हैं, संत जो हैं, दयालु होते, कहने लगे, राजन एक तरीका है, आपको कुछ ऐसा करना है कि जो देखने में तो गलत हो पर वास्तव में वो गलत ना हो। यानी साधु बाबा ने कहा कि कुछ ऐसा करो कि दिखे कुछ और, हो कुछ और। फिर सरल
भाषा में समझाया है कि जब लोग आपको गलत देखेंगे, गलत समझेंगे, तो आपकी वो निंदा करेंगे। जितने ज़्यादा लोग आपकी निंदा करेंगे, आपका पाप उतना हल्का होता जाएगा। आपका अपराध निंदा करने वालों के हिस्से में आ जाएगा। ये सब सुनकर राजा पृथु चल पड़े, अपने महल में आ गए। महल में आकर के बहुत सोचा विचारा कि क्या करूं ऐसा कि लोगों को दिखे कि मैं खराब हूं, लेकिन मैंने कोई खराब कर्म अमल में नहीं लाना है, केवल लोगों को दिखाना है, अपने आप को दूसरों की नज़र में बुरा बनाना है, बदनाम करना है अपने आप को, इसको सहन करना है। तो इसके लिए निश्चित विचार उनका हुआ कि दूसरे दिन सुबह वो एक मदिरा से, शराब से भरी बोतल लेकर बाजार में चौराहे पर जाकर बैठ गए। सुबह सुबह राजा को इस हाल में सब देखने लगे। देख कर आगे निकल जाते और आगे चल कर के कहीं 2 लोग खड़े हुए हैं, कहीं 4 खड़े हुए हैं, कहीं कहीं 10 भी खड़े हुए हैं। सामने खड़े होकर निंदा करने की किसी की मजाल नहीं। अगल बगल में थोड़ा दूरी पर लोग निंदा करने लगे कि ये कैसा राजा है, अब तक तो ठीक था, अब क्या हो गया, कितना निंदनीय कृत्य कर रहा है, क्या ये शोभा देता है राजा को, ऐसा करना चाहिए। अब राजा निंदा की परवाह किए बिना पूरे दिन शराबियों की तरह नाटक करते रहे। इस पूरे कृत्य के बाद जब राजा पृथु वापस साधु के पास पहुंचे तो वहां जाकर क्या देखा कि जो बड़ा सारा ढेर घोड़ों की लीद का लगा हुआ था, जैसे लीद बढ़ गई थी, उस ढेर के स्थान पर अब एक मुट्ठी लीद देख करके फिर हैरान होकर साधु महाराज से बोले, महाराज ये कैसे हुआ, इतना बड़ा ढेर कहाँ गायब हो गया। तो साधु ने कहा, ये आपकी अनुचित निंदा, बेकार में अनुचित निंदा के कारण हुआ। जिन जिन लोगों ने आपको जाने बिना, समझे बिना अनुचित बातें की, अनुचित निंदा की, बुरा भला कहा, आपका पाप उन सब में बराबर बराबर बंटता गया और लीद यहाँ से कम होते होते एक मुट्ठी भर लीद बची है। तो फिर राजा बोले, महाराज फिर ये मुट्ठी भर क्यों बची है, ये क्यों नहीं बट गई उनमें, इतना ढेर खत्म हो गया तो ये भी साथ में खत्म हो जाती। तो साधु महाराज बोले, राजन ये तुम्हारा कर्म है जिसको तुमने अमल में लाया था। जितना तुमने मेरे भिक्षा पात्र में मेरे को खाने के लिए दिया था, अब उतना तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो खाया नहीं, खाने योग्य था नहीं। अगर खाने योग्य होता तो ये सब होता ही नहीं, तुम्हें भी वही मिलता जो खाने योग्य होता। तुम्हें कुछ जतन करने की भी जरूरत नहीं होती, प्रायश्चित करने की भी जरूरत नहीं होती। तुमने मुझे ये गोबर, ये लीद खाने के लिए मेरे करमंडल में जबरदस्ती डाला था, अब ये तुम्हें खाना ही पड़ेगा।
कोई कितना भी उपाय कर ले, जतन कर ले, कितना दान पुण्य कर ले, लेकिन जो कर्म दोष, जो उस कर्म को रोज का रोज बढ़ चढ़ करके काटना होता है, वो तो कट जाएगा। लेकिन जो मूल में पहला पहला अपराध हमने किया होता है, वो मूल नष्ट नहीं होगा, उतना तो भरना ही पड़ेगा। जब हम किसी की बेवजह निंदा करते हैं तो हमें उसके पाप का बोझ उठाना पड़ता है। चोर को चोर कहने में निंदा नहीं है, लेकिन हम क्रोध में आकर या किसी को जाने बिना समझे बिना चोर कहते हैं तो उसके कुछ न कुछ बुरे कर्मों को हम हल्का कर देते हैं, अपनी झोली में डाल लेते हैं। उसका बोझा हमको उठाना पड़ता है। यानी हमें अपने किए गए कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है, अब चाहे हंसकर भुगतें या रोकर। हम चाहे किसी को अपने वचनों के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा किसी को कुछ परोसते हैं, किसी के कानों में हम अपने वचनों के द्वारा, शब्दों के द्वारा अमृत घोल देते हैं, किसी को खुशी प्रदान करते हैं, किसी के दिल में खुशी का सबब बनते हैं हमारे द्वारा कहे गए शब्द, तो उसका भी हमें लाभ मिलता है। अब शब्द कहते हैं, किसी का दिल दुखता है, किसी को चोट लगता है, दिल चोटिल हो जाता है, उसका भी फिर हमें परिणाम दुखों के रूप में भुगतना पड़ता है। जो आज हम बीमार बन कर के मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं या इस प्रकार आर्थिक परेशानियों में जूझने लगते हैं, तो हम किसी से कुछ लेकर के मुकर जाते हैं, किसी का रुपया लेकर के मुकर जाते हैं, या बिना किसी कारण के उसको समय पर नहीं लौटाते और उसके मांगने पर हम अपशब्द भी कहते हैं। इस तरह के विचार से क्या लाभ है? और पीछे उसके हम बहुत कुछ घड़ते रहते हैं। हम अपने जीवन में देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि संतों महापुरुषों के वचन कितने हद तक सही हैं। सत्य तो आखिर सत्य है। एक दूध वाला दूध देता है, चाहे हम उसकी दुकान पर जाकर दूध लाते हों या कोई हमारे घर देने के लिए आता हो, हमने अपनी स्वेच्छा से उस दूध को स्वीकार किया है। जो भी उसकी क्वालिटी है, जो भी उसका भाव है, जिस रेट से निश्चित हुआ है वो चल रहा है। अब अगर रोज का रोज पैसा देना स्वीकार किया है तो रोज का रोज देते रहे। एक दिन नहीं दिया, दूसरे दिन इकट्ठे देने हैं तो हाथ जोड़ कर के दे दिए जाएं, उसका शुक्राना, उसका आभार व्यक्त किया जाए। और जो घरों में देने आते हैं, 1 महीने का हिसाब किताब होता है, 1 महीना 30 दिन का होता है। और अगर हम 10 दिन ऊपर निकाल दें दूध का हिसाब करने में, इसकी वजह हो सकती है कि हम आर्थिक स्थिति में कमज़ोर हैं, रोज का हम कमाने खाने वाले हैं। इसको ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए अनेक उपाय किए जा सकते हैं। थोड़ा सा दूध कम ले लें,
कम खर्च कर लें। कम से कम खर्च करने पर भी अगर ऐसा हो, इतनी माली हालत, आर्थिक स्थिति अगर कमज़ोर हो, तो हाथ जोड़कर उसका आभार व्यक्त करते रहे, उसको दुआएं देते रहे, तो कोई कर्म नहीं बनेगा। लेकिन संपन्न होने पर भी, पर्याप्त मात्रा में हर वक्त हमारे पास पैसा पड़ा होने पर भी आदतन हम 30 दिन के साथ ही, यानी 1 महीना पूरा होने के साथ भी उसका हिसाब किताब चुकता नहीं करते, 10 दिन ऊपर निकाल देते। तो सोचो, घर में बैठे बिठाए अगर कोई हमें आकर देता है, ला करके देता है, जिसमें सर्दी भी होती है, गर्मी भी होती है, बरसात, आंधी तूफान का भी वक्त होता है, कितने थपेड़े सहन करके वो हमारी मदद कर रहा है, हमारी ज़रूरत को पूरा कर रहा है, और हम पैसा देने के लिए विचार कर रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, कल दे देंगे, आज भूल गए। रोज़ का रोज़ ये ख्याल में रहना चाहिए कि हमें कोई दूध देने के लिए आता है, उसका शुक्रगुजार हो। कई बार सोचते हैं ये दूध वाला पानी मिलाता है, दूध वाला पानी मिलाता है तो उसका कर्म है। हम अगर 10 दिन देरी से देंगे तो भी वही के वही पैसे तो हमें देने ही है जो स्वीकार किया है हमने। फिर उसके बारे भी हम सोचे, हम गलती करते जाएं और उसकी गलतियों को हम ऊपर रखते जाएं, ये कर्म बनता है। और जो कर्म बन गया, कर्म बीज बनकर बोया गया, उसको फिर काटना पड़ेगा। अगर दूध में कोई कमी है, हमें लगा है कि अब पहले की तरह दूध नहीं है, तो बातचीत करें, छोड़ना हो तो छोड़ दें, लेकिन अपना आचरण शुद्ध होना चाहिए, अपना व्यवहार अच्छा होना चाहिए। केवल एक उदाहरण है ये, बाकी अनेक कार्य रोज के रोज होते हैं। हम अनेक सामान लेने के लिए जाते हैं, अगर कोई दुकानदार पैसे लेना भूल जाता है या किसी सामान के पैसे जोड़ना भूल जाता है, हम सोचते हैं कि आहा, लाभ हो गया। तो ये भी कर्म हो गया, हमारी तरफ से बीज बोया गया कि हम वहाँ से एक आइटम बिना पैसे दिए ले आए। वो कहाँ कब पूरा होगा, किस वक्त उसका हमने भुगतान करना होगा, किस रूप में करना होगा, वो कितना बढ़ चढ़कर अगर हमने उसके 10 रुपये इस प्रकार से अनुचित तरीके से ले लिए, तो वो बढ़ते 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 न जाने कितना बढ़ चढ़ करके हमारा नुकसान हो जाता है। होता ही है, जीवन में हम देखते हैं। कई बार रेलगाड़ी में, बस में, बाजार में जेब कट जाती है, तो कभी किसी की 10 रुपए की जेब थोड़ी कटी है। जितने जेब में होते हैं सब के सब निकल जाते हैं। तो सोचो, कुदरत ने कितनी बड़ी व्यवस्था करके हमें इस जीवन में भेजा है। इस तरह के और बहुत से कारनामे हैं, किसी की निंदा करना, चुगली करना। विचार हमारा ऐसा हो कि जीवन सादगी में व्यतीत हो, मेहनत कशी का जीवन हो। अगर कोई भी कार्य नहीं है तो आज सतगुरु की शरण लेना क्यों जरूरी है? वो इसलिए कि सतगुरु से ही आधार मिलता है। ऐसे बुरे कर्मों से छूटने का, बचने का, प्रायश्चित करने का रास्ता सुझाया जाता है। क्यों ना हम पहले से ही सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर ही चले, सत्य की राह को अपनाएं, सत्य को स्वीकार करें,
हम समय समय पर अवसर पा करके झूठ बोलते रहते हैं। किसी को देना हो तो कहते हैं आज नहीं कल देंगे, फिर कल कहते हैं आज नहीं कल देंगे। कारण पूछने पर 4 और झूठ बोल देते हैं। एक नहीं कई कई झूठ बिना किसी कारण के बोल देते हैं। तो सोचो एक झूठ का कितना नुकसान हमें, कितना पाप हमें भुगतना पड़ेगा, कितना दुख उठाना पड़ेगा। तो जीवन में कितना हम झूठ बोलते हैं, कितने पाप करते हैं, कितनी निंदा कितनी बुराई करते हैं, कितना कितना हम अन्याय दूसरों पर करते हैं। केवल सत्य की राह पर चलें, सत्य का ओट आसरा लें। सत्य स्वरूप जो है वो मालिक का नाम है। उस मालिक के नाम को ही अपने दिल में बसाए रखें। मालिक का नाम सुमरते हुए दुनिया का कार्य व्यवहार भी करें, खान पान पहरान भी होता रहे, नाम अपने अंदर चलता रहे। सत्य से भटके नहीं, सत्य को कभी अपने से अलग ना करें। जितना हो सके यही प्रयास करें कि सतगुरु से मिला हुआ शब्द जो नाम मिला हुआ है, सतगुरु के वचन जो हैं कि 2 घंटे भजन अभ्यास नित्य प्रति करना ही करना है, इसके बारे में ही विचार करें हर वक्त कि कब वो दिन निश्चित तौर पर आएगा मेरे जीवन में जब सतगुरु के हर वचन पर मैं चल सकूंगा। इसी उधेड़ बुन में लगे रहे, निश्चित ही वो दिन आएगा जब हम 5 नियमों की पालना बखूबी कर सकेंगे। जल्दी वो दिन आएगा कि हम 2 घंटे भजन सुमरन नित्य प्रति रोज का रोज कर सकेंगे। श्री आरती पूजा दोनों समय की हमारे जीवन में हमसे हमारे द्वारा होने लगेगी, सेवा होने लगेगी, सत्य का संग हम करने लगेंगे, दर्शन करने लगेंगे, ध्यान सतगुरु का लगाने लगेंगे और 2 घंटे भजन अभ्यास का भी नित्य नियम पूरा हो जाएगा। अधिक समय इसमें देने की जरूरत नहीं है कि अभी वक्त बाकी है। अधिक समय का अपने आप को बहाना बनाने की जरूरत नहीं है कि अभी क्या जरूरत है, अभी तो मैं 20 साल का हूं। अगर सतगुरु से नाम की दीक्षा मिल गई है जिसको भी, अभी का अभी शुरुआत करे, आज का आज करे। फिर जो कमी पेशी है उसको पूरा करने का हर वक्त अपने दिल दिमाग में ये विचार चलता रहे कि कौन सी कमी है, कौन सी कमी को दूर करना है। एक एक करके सब नियम निभाता जाए, सभी कमियों को दूर करते हुए सतगुरु के वचन की पालना करता जाए। और जिस दिन 2 घंटे भजन अभ्यास निश्चित तौर पर बिना नागा होने लगेगा, सब शरीर की बीमारियां खत्म, मन की भटकना खत्म और धन की तंगी भी खत्म। यानी तन मन धन तीनों ही सुरक्षित हो जाएंगे और जीवन सुखमय बन जाएगा। जीवन में हर कदम हर श्वास खुशियां बरसने लगेंगी।
ये सतगुरु से मिले हुए शब्द की कमाई करने का सच्चा लाभ है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।